अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे से और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नाश्ता का व्लॉग आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था, ना उनके पराठे बनाने का। तो बस ये बनाई थी दाल रात को, दाल चावल बनाए थे असल में। तो फिर बस सुबह नाश्ते में पता है पराठों के साथ बड़े ही मज़े की लगती है। कभी-कभी तो मैं दाल है आटे में ही गूँध लेती हूँ, तो बड़ी ही मज़े की ना इसकी मिस्सी रोटियाँ बनती हैं। तो बहुत ही ज़ायका देता है, तो उसमें मैं थोड़ा-सा मसाला और ऐड करके तो इसको मैं बना लेती हूँ, तो बहुत ही ज़ायका आता है। तो आज बस गर्मी भी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि चलें पराठे ही बना लेती हूँ। बस ये मैंने 3 पराठे बना लिए थे और फिर उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया था। बस इसके साथ ही फिर दिन की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। सारा दिन काम और बस चलना ही काम और किचन तो ख़ैर आपका पीछा ही नहीं छोड़ता। छोटे-छोटे काम अगर आपने यहाँ तक कि बर्तन भी वॉश कर लें, किचन भी साफ़ हो गया, लेकिन छोटी-छोटी जो काम है ना धुलाइयों के और इनको समेटने के और कुकिंग के, ये भी ख़त्म नहीं होके देते। तो फिर आज मैंने पालक बनानी थी, तो अब छोटी बेटी की फ़रमाइश थी कि मम्मा पालक बनाएँ आप। तो मैंने कहा कि चलें अगर अल्लाह करे मिल जाए, तो ये है कि शुक्र है मिल गई, अच्छी मिली थी और इसमें ज़ायका भी बहुत अच्छा था। तो बस फिर मैं इसको वॉश करी। अच्छा, मैं वॉश करने का तरीका ये देखें कि मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए किया था मैंने वीडियो शूट ना, कि मैंने नीचे एक इसके रखा था बाउल और उसके अंदर मैंने जाली वाला बाउल रख के तो उसमें ही कर दिया था। अगर हम वो दूसरी तरह डिप करके ना तो पालक बहुत ज़ाया होती है, तो मैं इसी तरह कर लेती हूँ क्योंकि इसमें देखें अच्छी तरह वो डिप भी होगी पालक, तो जितनी भी रेत मिट्टी होगी ना वो नीचे चली जाएगी और ये स्टेन होके इसकी जो पालक है ना वो ऊपर रह जाएगी और इस तरह पालक भी ज़ाया नहीं होगी। नहीं तो आप बार बार बर्तन चेंज करते हैं ना तो पालक बहुत ज़ाया होती है और फिर पानी में बहुत ज़्यादा रह जाती है, तो वो सिमटती ही नहीं है। तो बस मैं इस तरीके से कर लेती हूँ तो बहुत अच्छी ना पालक वॉश हो जाती है। बस इसको मैं 2-3 पानियों में निकाल लूँगी और ये हमारी बिल्कुल साफ़-सुथरी फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि ये मेथी, पालक, इन साग इनमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना पत्ते वाली, तो इनको इस तरह अगर स्टेन करके बनाएँ ना तो मतलब वॉश करें तो बहुत अच्छी वॉश हो जाती हैं। तो बस जी ये यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके थे, तो मैंने इनको यहीं पे रखा, साथ ही फ्रूट्स थे कुछ वॉश करने वाले, तो वो ले आए थे हस्बैंड, तो मैंने कहा कि चलें साथ ही सारे ये काम, क्योंकि किचन के काम मैं एक तरफ से अपनी तरफ से ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन ये जो छोटे-छोटे काम है ना, ये नहीं आपको किचन से ना पीछे छोड़ने देते। तो बस ये मैंने अच्छा मैं ना फ्रिज में इसी तरह फ्रूट्स और ये सब्जियाँ वग़ैरह नहीं रखती। मैं इनको ना लाज़मी वॉश करती हूँ। कोई भी मेरे फ्रूट है, सब्ज़ी है ना फ्रिज में, मेरा एक तो वैसे दिल नहीं मानता और हमेशा सब्जियाँ वॉश करके, ड्राई करके ही फ्रूट्स हों, सब्जियाँ हों ना रखनी चाहिए। तो बस ये मैं सारे फ्रूट्स वग़ैरह वॉश कर लूँगी और उनको फिर मैं कर लूँगी। अच्छा, जो मैं चाहे सर्दी की हों, चाहे गर्मियों की सब्जियाँ हों, फ्रूट्स हों ना, तो जो सब्ज़ी हैं उनको मैं लाज़मी वॉश करके और कट करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। इससे ना काम बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे जैसे लहसुन, अदरक हैं और दूसरे टमाटर वग़ैरह, इनको जो है ना आप फ्रीज़ कर लें कटिंग करके, या फिर आप दूसरी जो सब्जियाँ होती हैं पकाने वाली, तो उनको मैं इस तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मेरे फ्रूट्स भी हो जाएँगे वॉश और यहाँ पे पालक, अच्छा पालक अच्छी तरह जब ड्राई हो जाएगी ना, क्योंकि ये दिन का टाइम था तो मैंने रात को पकानी थी। तो फिर मैं इसको जो है ना रख दूँगी ड्राई होने के लिए, इसके ऊपर कवर करके, यानी कि इसको जाली ही का मैं उसके ऊपर कवर करूँगी और रख दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने सारे फ्रूट्स ड्राई हो गए थे जब मेरे, तो मैंने इनको ना अरेंज कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाना था। अच्छा, मैं गर्मियों में ना बच्चों को मेरी जितनी कोशिश हो, जब तक मैंगो सीज़न है ना, तो बच्चों को, क्योंकि वैसे भी जैसे छोटे-बड़े सबको ही खैर मिल्क शेक तो पसंद होता है, तो मैं ज़्यादातर ना मैंगो का ही बनाती हूँ, तो बच्चे भी शौक से ले लेते हैं, तो एप्पल का और बनाना का ना वो शौक से नहीं लेते। तो कुछ बनाना से मुझे ऐसे खुद होता भी, हकीकत भी ऐसे है कि ना बलगम होती है। तो मैं जो है ना बनाना वैसे ही प्रेफ़र करती हूँ कि चलो बच्चे खा लें, क्योंकि उसमें वाक़ई पोटेशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जो है ना जहाँ तक शेक की बात है, तो मेरा ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि स्ट्रॉबेरी, और जब सीज़न स्ट्रॉबेरी का हो तो स्ट्रॉबेरी का, तो वैसे ज़्यादातर ना ये मैंगो का। तो बच्चे ना इससे बड़ा रिफ़्रेश फ़ील करते हैं और उनका ना एक किस्म का ना मील भी पूरा हो जाता है। तो ये है जी, मैंने फ्रूट्स कटिंग करी थी, तो बेटी कहती मामा मुझे अनार कट करके दें।
अच्छा मुझे ये था कि छोटे-छोटे अनार हैं, पता नहीं मीठे होंगे कि नहीं, और अंदाज़ा तो मुझे कंप्लीट यही था कि भी व्हाइट कलर के ही निकलेंगे। अगर मैंने कहा व्हाइट हुए ना, मीठे ना हुए, तो फिर मैंने इनको ना खुश्क करके मैंने कहा बना लेना है अनारदाना। तो मैंने इनका छिलका भी मैं ड्राई करके रख लूँगी, वो बच्चों के लिए ना, छोटे शीरख़ोर बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो दूसरा ये है कि भी फिर मुझे ये था कि जब मैंने इसको कट किया तो चखा तो वो बड़ा मीठा था, बेटी को भी पसंद आया। तो मैंने कहा चलें इसको ऐसे ही खा लें, कुछ मैं फ्रूट चाट में मैं कहा डाल लूँगी और दूसरा बच्चे अपना खा लेंगे। अच्छा यहाँ पे जी मैं एक मैंगो लिया है बड़े साइज़ का, तो इसको मैं पील ऑफ करूँगी और उसके बाद फिर मैं इनके लिए मिल्क शेक बना लूँगी। बस मैं खुद तो नहीं पीती, तो ज़्यादातर ना मैं बस बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। क्योंकि टाइम ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी देर से किया होता है, तकरीबन साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं, नाश्ता वग़ैरह करते ना। तो फिर मैं जी ये होता है कि चले मैं एक टाइम जो दिन का है ना, यानी कि वो ब्रंच कर लें आप, उसमें इनको मैं मिल्क शेक बना दूँ, इससे ना इनको ना ग़िज़ाइयत पूरी मिल जाएगी और इससे बेली भी फुल हो जाती है। तो बस ये मैंने बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया था और इसको मैं कट करके तो मैं शेक बना लूँगी और उसके बाद बच्चों को दे दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे एज़ यूजुअल सिपारा पढ़ने चले जाएँगे और फिर इनके आने तक ना फिर मैं कुछ ना कुछ इनके लिए ना स्नैक वग़ैरह रेडी रखती हूँ। तो फिर वो बच्चों को दे देती हूँ। इस तरह ना फिर डिनर तक ना बच्चों का गुज़ारा हो जाता है। तो फिर ज़रा फिर उसके बाद उन्होंने होमवर्क वग़ैरह भी करना है, तो फिर है ना ईज़िली बच्चे बैठ के होमवर्क कर लेते हैं। तो अच्छा मैं सोच रही हूँ कि आने वाले दिनों में ना मैं आप लोगों के साथ बच्चों के ना लंच बॉक्स शेयर करूँ, क्योंकि कि मैं बच्चों को क्या देती हूँ और क्या देना चाहिए। तो इस तरह जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनको भी ना काफ़ी हेल्प मिलेगी कि बच्चों को ना लंच बॉक्स में क्या-क्या देना चाहिए और बच्चे क्या-क्या पसंद करते हैं। इस तरह अच्छा ये शुक्र है कि मैं बच्चों को लंच देती हूँ, अच्छा डिफरेंट स्टाइल से बना के देती हूँ हर दफ़ा। तो वही चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा बहुत अदल-बदल करके दे देती हूँ ना, तो वो बच्चों को ना मेरा हमेशा बच्चे ना मेरा लंच जो मेरे बच्चे हैं ना, वो हमेशा लंच कंप्लीट करके ही आते हैं। अच्छा मैं मलाई कैसे निकालती हूँ? मलाई मैं ऐसे निकालती हूँ कि मैं एक दफ़ा दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद जब इनकी मलाई बन जाती है ना, तह ऊपर आ जाती है, तो बस मैं इसको ना ऊपर से रिमूव कर देती हूँ। मलाई को मैं अपने कंटेनर में निकाल लेती हूँ। इस तरह ना 15 से 20 दिन में ना बहुत अच्छी मलाई निकल आती है और दूध भी आपके पास वैसे बच जाता है और मलाई भी। अगर आप बीच में दूध को यूज़ करते रहें ना मलाई समेत, तो वो नहीं बन पाती। तो बस अब ये है कि भी मैंने जो मेरे पास पहले वाला दूध था, मैंने उसी में उसके जो कंटेनर था यानी कि देगची, तो उसी में मैंने मैंगो ये डाल लिए सारे। तो मैंगो ना मैं ज़्यादा डालती हूँ मिल्क शेक में, तकरीबन अगर 4 ग्लास बना रही हूँ ना, तो मैंने फिर ये जैसे अब बड़ा साइज़ का तो ये तो मैंने 1 डाल दिया, वैसे मैं 2 यूज़ करती हूँ ताकि कुछ ज़ायक़ा तो आए ना। और पानी वग़ैरह मैं यूज़ नहीं करती, थिक-थिक मेरी फैमिली पसंद करती है, यानी कि मेरे हस्बैंड और बच्चे ना, तो गाढ़ा-गाढ़ा मिल्क शेक पसंद करते हैं। ये पानी वाला ना कहते हैं हमें समझ नहीं आती, ज़ायक़ा ही नहीं आता। तो बस ये मैं उनके लिए बना लूँगी। कुछ बच्चों की वैसी आदत बन जाती है, जैसे आप उनको देते हैं ना, अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो जाए तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते। तो बस ये मैं उनके लिए बना लूँगी। अच्छा मैं इस साइड पे रखती हूँ, यहाँ पे ना शेल्फ़ का एंड होता है, तो यहाँ पे मेरा ही वो लगा हुआ है ये इसका ना इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है। तो बस फिर मैं यहीं पे जो भी मुझे काम करना होता है ना, तो मैं सारा यहीं पे करती हूँ। अच्छा मैं हैंड बीटर से बनाती हूँ ज़्यादातर शेक, तो एक तो इससे ये है कि बर्तन कम यूज़ होते हैं, वैसे तो बर्तन ख़ैर पीछे ही नहीं छोड़ते, लेकिन ये है कि इससे बर्तन ना कम यूज़ होता है, तो ये है कि भी आराम से ना इसी में मेरा बन जाता है। तो और ये ना बड़ा आसान हो गया काम, ये हैंड बीटर का से तो ना काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गए हैं। जैसे भी ये घुटाई के जितने भी काम है ना, जैसे साग हो गया, दलीम बनाना हो गया, तो इस तरह जितने भी ये काम है ना, इससे बड़े ईज़िली हो जाते हैं। जैसे अब ये शेक वग़ैरह है, तो ये काफ़ी इससे ना आसानी हो गई है। हमारी तो ख़ैर ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ आ गई हैं अब तो, जैसे हमारी माँओं ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, तो लेकिन ये है कि भी अब हमारे लिए बहुत आसानी है। तो मिक्सर है जिससे मैं अपने आराम से लहसुन अदरक वग़ैरह पीस लेती हूँ। तो ना इसने बड़ा ज़बरदस्त ना आसानी कर दी है ज़िंदगी में। अच्छा बच्चों के लिए बस मैंने 1 गिलास में निकाल लिया था और नीचे मैंने रैक इसलिए रखा था कि भई चलो शेल्फ़ वग़ैरह ना, तो कीड़ियों का मौसम है, कीड़ियाँ बहुत जमा हो जाती हैं, तो चलो जैसे ये ना फिर इसी को उठा के मैं वॉश कर दूँगी। अच्छा जी, मगरिब का टाइम हो चुका था और काम जैसे पीछा नहीं छोड़ते, तो फिर मुझे इधर ही मगरिब हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलें नमाज़ पढ़ के तिलावत करके ही जाएँगे। अच्छा मगरिब की नमाज़ के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह लाज़मी सूरह वाक़िया की ना मैं तिलावत करती हूँ। ये ना बस बचपन से आदत डली हुई है, अम्मी-अब्बू ने डाली हुई है। अम्मी कहती हैं कि भी बच्चियाँ ना ये लाज़मी पढ़ा करें। जैसे मैं शादी से पहले पढ़ती थी इस इशा के बाद, तो अब मैं पढ़ती हूँ मगरिब के बाद ना। इससे ना घर में बड़ा अमन-ओ-अमान, सुकून एक ना खुशहाली, सुकून रहता है। तो बस कोई मजबूरी बहुत ज़्यादा होगी कि भी जैसे कोई गेस्ट आए हुए हों या फिर आप कहीं गए हुए हों या फिर आपका कोई इमरजेंसी है ना, तो उसमें मेरा कोई स्किप हो जाए, मतलब बहुत कम, तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सूरह वाक़िया लाज़मी पढ़नी है और बल्कि अभी तक ना अम्मी जी पूछती हैं कि अभी आप सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं? तो मतलब ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहनों में और अम्मी जी में ना ये बड़ी अच्छी आदत है कि सूरह वाक़िया पढ़ें। अगर आप इसकी निकाल के पढ़ें ना,
सूरह वाक़या के मुतल्लिक़ काफ़ी मौलानाओं ने ना इस मुतल्लिक़ बताया हुआ है कि सूरह वाक़या ना घर में अगर बच्चियाँ पढ़े ना तो बहुत अच्छा है। तो ये आप एक दफ़ा लाज़मी सर्च कीजिएगा। तो बस ये जी मैं सूरह वाक़या पढ़ी, मैं कहा चलें आपसे ये भी अपनी रूटीन शेयर करूँ कि अभी मैं मगरिब के बाद क्या करती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिनर तैयार करती हूँ। लेकिन फिर मैंने डिनर नहीं तैयार किया क्योंकि मुझे जाना था, हस्बैंड के जो है ना कज़िन्स उनकी तरफ जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए, तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि अभी ना मैं कुछ निकलूँ, क्योंकि काम तो आपको पता है निकलने ही नहीं देते। बस फिर उसके बाद हम लोग जो है ना चले गए थे। मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे छोड़ दें, क्योंकि बच्चे वहीं पे ससुराल में ही खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि चलें मुझे भी आप ले जाएँ और जाके ना फिर कुछ टाइम स्पेंड करके आऊँ मैं। बच्चे तो बाहर अपना थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, जैसे स्कूल वगैरह गए हैं, सवारा पढ़ने गए हैं, तो फ्रेंड्स के साथ, और हस्बैंड्स भी जो जेंट्स होते हैं वो भी स्पेंड कर लेकिन ख़वातीन को कामों से ही नहीं फुर्सत मिलती, तो वो क्या कब निकलें और कब जाएँ ना, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है थोड़ा-सा गॉसिप करना, थोड़ी-सी गैदरिंग करना, इससे ना बड़ा दिमाग फ्रेश रहता है, तो आपको भी ना बड़ा अच्छा सुकून फ़ील होता है। तो बस फिर मैं बड़ा मिस कर रही थी, मैंने कहा कि आज तो लाज़मी मैंने जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो बस फिर मैं ना चली गई थी, मैंने बस तिलावत की है, मैंने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, इतने में मैंने हस्बैंड से कहा कि भी वो मुझे ना वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो वापसी फिर वो भी वहीं पे आ गए, ज़रा हाँ, उनके कज़िन्स वग़ैरह हैं। तो बस वहीं पे बैठे-बैठे हमें इतना टाइम, सिस्टर मेरे हस्बैंड की कज़िन थी, तो वो कहती कि खाना खाए बगैर नहीं जाना, तो खाना मस्ट खाना है आप लोगों ने। तो अभी खाना भी हमने मतलब रेडी है, तो आपने हमारे साथ खाना खाएँ। बस फिर उन्होंने हमें खाना खिला के ही भेजा। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। आपको इंशाल्लाह पसंद है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें। आप लोगों की ताउन का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आगे भी आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो बहुत हौसला अफ़ज़ाई मुझे मिलती है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।